हजार बर्फ गिरे, हजार आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं। जी हाँ, मुश्किल परिस्थितियों में भी जब लोगों ने नहीं छोड़ी हिम्मत, दिखाया कुछ कर गुजरने का हौसला, हर एक कठिन परिस्थिति को बना दिया आसान, ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियों का नाम है गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अब बात कर लेते हैं कुछ कहानियों की। कहानियाँ एक बहुत ही सशक्त माध्यम होती हैं किसी भी बात को दूसरों तक पहुंचाने की, और साथ ही साथ ये किसी भी इंसिडेंट को याद रखने का भी बहुत आसान माध्यम होती हैं, क्योंकि सुनी हुई चीज़ अरसे तक लोग याद रखते हैं। कहानियाँ प्रेरणादायी भी होती हैं, चटपटी भी होती हैं, मज़ेदार भी होती हैं और कई बार आपको नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता का भी संचार करती हैं। कोरोना के इस दौर में भी जब बहुत सारे लोग निराश हो रहे थे, कई कहानियों ने उनके अंदर सकारात्मकता का संचार किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहानी सुनना छोटे बच्चों से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति को अच्छा लगता है। किसी भी घटना का मनोरंजन से भरा चित्रण करना ही कहानी लेखन कहलाता है। आज मिलते हैं चंडीगढ़ के एक दंपति से, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी प्रेरणादायक कहानियों से लोगों को प्रेरित किया और इस मुश्किल घड़ी में मनोरंजन के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ाया। प्रिया और संजय टंडन अपनी किताबों सनरेज सीरीज से जुड़ी कहानियों को इन दिनों वीडियोस के माध्यम से लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। यह कहानियां उन्होंने पिछले 15 सालों में लिखी, जिन्हें वह अब कोरोना काल के साथ जोड़ के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि नकारात्मक के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। ऐसी चीज सुनाते हैं जैसे लोगों को मोटिवेशन भी हो सके, इंस्पिरेशन भी मिले और घर में परिवार के साथ इकट्ठे बैठ के सुने और उसके साथ कोई अच्छा उनको सोचने का मौका मिले। 26 मार्च से लेके 3 मई तक हमने रोज एक कहानी सुनाई लोगों को और 3 मई के बाद अब हम हर संडे को कहानी सुना रहे हैं। यह प्रेरणादायक कहानियां लगभग सभी विषयों और अवसर पर आधारित हैं, ताकि लोग उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जोड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ये कहानियां सब तरफ हर तरह के इशू को एड्रेस करती रही। जैसे रामनवमी का दिन आया तो हमने भगवान राम की कहानी सुना दी। जैसे हनुमान जयंती आई तो मैंने हनुमान जी की कहानी सुनाई। एक वो अर्थ डे आया था तो हमें याद है कि हमने यहाँ पे वो रख के एक अर्थ का जो मॉडल रख के हमने उसके साथ वो करी। एक दिन हमने वो घोड़ा जो है उसके साथ वो घास की वो एक कहानी थी, तो हमने घोड़ा भी रखा, साथ में घास भी रखी। फिर ये ट्री प्लांटेशन, ये सावन का महीना शुरू हुआ तो हमने लास्ट वीक में उसको प्लांटेशन के साथ साथ के लोगों के अंदर किसी में कमी रह जाती है तो वो जो पहले होता था ना, जो कंधे पे रख के एक बैंगी जिसमें 2 घड़े रखते थे, हमने वो बैंगी बना के उसके साथ वो कहानी एक्सप्लेन करी। आप अपने बच्चों को अच्छे वैल्यू सिखाने के लिए कुछ टाइम लगाओ, एंड देयर इज नो बेटर वे टू टीच अ चाइल्ड समथिंग दैन अ स्टोरी। जैसे हम लोग ने बचपन में जो कहानियाँ पढ़ी वो हमें अब भी याद है, लेकिन जो हमने स्कूल में लेसन पढ़ा वो याद नहीं होगा। सो स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम एंड वी थॉट वी विल पुट इट टू गुड यूज। प्रिया टंडन पेंटर होने के साथ साथ लोगों तक यह मोटिवेशनल कहानियां ना ही सिर्फ वीडियोस और किताबों के माध्यम से पहुंचाना चाहती हैं, बल्कि जल्द ही वह यह प्रेरणा स्रोत कहानियां पॉडकास्ट में भी उपलब्ध करवाएंगी। नेक्स्ट प्लान ये कर रही हूँ कि स्टोरी टेलिंग जो है ना, बुक रीडिंग स्टोरीज़ की, वो पॉडकास्ट के ज़रिए शायद अगले हफ्ते 10 दिन तक उसको भी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। संजय टंडन, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, ने बताया कि कोरोना वायरस के इस जंग में जहां हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मायूस और असहाय महसूस करता है, वहीं उनकी कोशिश रही कि इन कहानियों के माध्यम से वह लोगों का मनोबल बढ़ाएं और उनको अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करें। आप कोरोना के समय में जितनी लोगों की मदद करेंगे, इस समय लोगों को तकलीफ हो रही है, किसी का बिजनेस रुका पड़ा है, किसी को घर के अंदर कहीं कोई उसको दवाई नहीं मिल रही है, जब आप इस मंतव्य से काम करते हैं कि आपने लोगों की मदद करनी है, तो आपका सब खोया हुआ चीज भी, आपको धन भी मिलता है, शौर्य भी मिलता है, आपको सब कुछ मिलता है,
लेकिन जब आप अपने लिए करते हैं तो वो बहुत एक छोटा होता है। तो ऐसे करके ये छोटी छोटी चीज़ें जब करते हैं जहाँ पे लोगों की मदद होती है, मुझे लगता है हमारी आपसी भी मदद होती है, हमारा आपसी रिश्ता भी स्ट्रांग होता है, हमारे घर के अंदर अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं। हम जब ऐसे बोलते हैं, सारे घर वाले वो कहानी सुनते हैं। अब माँ बाप ने कहानी सुनाई है तो लगभग बच्चों को भी ज़बरदस्ती सुननी पड़ती है। तो जब सुननी पड़ती है तो उसका 5%, 10%, 20% कहीं ना कहीं उनके मन में वो इफेक्ट रहता है। इन कहानियों का वीडियोस बनाने में टंडन के पूरे परिवार का योगदान रहा। उनकी बहुएं उमंग और साई वंगमई ने वीडियोग्राफी और एडिटिंग की कमान संभाली, तो संगीत की धुनें और संकलन करने में बेटों ने मदद की। ये जो वीडियो स्टोरीज भी हम कर रहे हैं, इसमें भी हमारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ के कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पे सेट बनाया है, क्या पहना है, क्या बोला है, तो बच्चे बाद में बड़ा क्रिटिक व्यू देते हैं। मम्मा आज आपने ऐसे क्यों किया, पापा आप ऐसे क्यों बैठे थे। इन कहानियों के साथ साथ प्रिया टंडन ने कोरोना से करुणा तक एक गीत भी लिखा, जिसका वीडियो म्यूजिक भी परिवार ने ही तैयार किया। यह गाना ऑल इंडिया रेडियो में भी चला। आओ मिलकर ज्योति जलाएं, धरती अंबर पवन को मनाएं, जल में कभी ना प्रदूषण फैलाएं, जल में कभी ना प्रदूषण फैलाएं, मिलकर नया संसार बनाएं, मिलकर नया संसार बनाएं। गुड न्यूज इंडिया के लिए आकांक्षा सक्सेना, चंडीगढ़ से।